बोले ये दुनिया के लोग ऐसे हैं कि जब आपके पास इनको बाल भोग राजभोग कराने की, ब्यारू कराने की ताकत हिम्मत जब तक रहेगी तब तक रिश्तेदारी नहीं भी होगी तो कोई ना कोई निकाल लेंगे। आप तो हमारे खास दामाद लगते हो ऐसा कह देंगे। और आपके ऊपर विपत्ति आ गई, दुख दारिद्र का समय आ गया तो हो सकता सगा भाई बड़े बाजार में कह दे हम इनको नहीं जानते ये कौन है। ये है संसार का स्वरूप। और संतों का स्वरूप क्या है? लोभी लालची नहीं, वस्तुतः जिनकी मनवाणी क्रिया में जीवों का हित समाया हुआ है, परोपकार की भावना है, ऐसे संत आपकी सुख संपत्ति का समय होगा तो भले ही आपके ऊपर ज्यादा कृपा न करें, आप जब विपत्ति में होंगे, संकट में होंगे तो महाराज संतों का हृदय द्रवित हो जाता है। महाराज जी अपने से जुड़े हुए मनुष्य की तो छोड़ो, संत के निकट जीव जंतु आ जाएं, उनकी पीड़ा को देख करके वे रोने लग जाते हैं। एक कुतिया थी, ठंड का समय था, बच्चे देख के वो मर गई। एक मैया उसने आकर के, ब्रजवासन मैया, उसने महाराज जी से कहा, खाक चौक वाले महाराज जी से, बाबा बड़ो बुरो है गो। महाराज जी बोले, उस समाचार सब मोहल्ले के सुनाती थी, बाबा बड़ो बुरो है गो, काहे गो? अरे बोलो कुतिया मर गई। वो छोटे छोटे पिल्ला बेचारे रो रहे हैं, चिल्लाए रहे हैं बेचारे सर्दी में। हमने देखा, ये सुनते ही महाराज जी की आंख से आंसू बहने लगे। अरे राम 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 राम, कहाँ है कहाँ? बोले वो नाली में पड़े। ए चल चल चल, उठा उठा जल्दी उठा। एक कंबल दे दिया और पीछे का गेट खुलवा करके कंबल में लपेट दिया, अग्नि से सिकवाया उनको। और उस समय आश्रम में दूध बहुत कम हो रहा था, केवल ठाकुर जी को भोग लगने लायक। महाराज फलाहार करते, केवल दूध ही लेते थे, अपने हिस्से का आधा दूध हटा देते, रोटी मीड़ करके, और एक को कहते खिलाओ इनको धीरे धीरे, पिल्लों को दूध रोटी उनको खिलाई गई। ठीक हो गए, वो नेक बड़े हो गए। अब वो बेचारे कहाँ जाएं छोड़ के, वो सब वहीं कुई कुई करके घूमने लगे। भरे के ये भगाओ इनको यहाँ से, साधु का दया करना धर्म है, आसक्ति करना पाप है, भगाओ इनको यहाँ से। मांगे खाएं, बच गए, अब मांगे खाएं। तो उसको भाई को कहते, ए भाई उठा ले जा, बाहर रख आए इनको। फिर वो महाराज वो बड़े हो गए तो भी स्थान का दरवाजा छोड़ के नहीं जाते, पालन पोषण हुआ था। एक गौ वृद्ध भगवत धाम जाने का समय हुआ, महाराज जी ने तुरंत हमको बुलाया, बोले उसको गीता जी सुनाओ, विष्णु सहस्त्रनाम सुनाओ। तो हम दूर बैठ के सुना, नहीं नहीं कान में इसकी आवाज आनी चाहिए। बिल्कुल कान के पास कंबल डलवा करके बिठा दिया और महाराज जी सुन रहे हैं। बीच बीच में गौ माता के मुख में ठाकुर जी का चरणामृत और तुलसी दल दे रहे हैं, और बड़े दुखी होकर के जैसे इनकी मैया पधार रही हो, बैठे हाथ जोड़ के, राम राम राम, देखो इसने बहुत गोपाल जी को दूध पिलाया। अरे राम राम राम, हे ठाकुर जी, हे गोपाल जी, इसको अपनी सेवा में ले लेना। ये रो करके कह रहे। हम गीता जी पाठ कर रहे हैं। महाराज जी वो गौ माता ने पूरी गीता सुनी और फिर बोल विष्णु सहस्त्र नाम सुनाओ। विष्णु सहस्त्र नाम सुनाया, जैसी अंतिम आया ओम सर्व प्रहरणा युद्ध ओम नम इति, गौ माता ने उसी समय प्राण त्याग दिए। महाराज जी ने हमको 11 रुपया दक्षिणा दी, सिक्का, 11 सिक्का। हम घबरा गए, नहीं महाराज जी। अरे बोले दो ब्राह्मण हो, दक्षिणा नहीं लोगे, गीता सुनाई है, इस बेचारी को पुण्य नहीं मिलेगा, इसको गोलोक की प्राप्ति कैसे होगी? हे लेता है कि नहीं लेता है? डांट के बोले तो हम डर गए, ले लिए।
हमने पूज्य भक्तमाली जी महाराज से कहा, महाराज जी 11 रुपया दिए, हम क्या करें? बोले कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी भावना का आदर किया, बड़ों की आज्ञा का पालन किया, कोई चिंता की बात नहीं। यमुना स्नान करके आओ, आज प्रदोष है, जल भर के लाओ, गोपेश्वर जी को चढ़ा देना, और ये जो 11 रुपया है ना, इसमें से 1 रुपया भेंट कर देना, 10 रुपए के दूध, दही, पेड़ा, फूल माला, बेलपत्र गोपेश्वर जी को चढ़ा के कहना, आप गोलोक धाम के श्री गोपाल जी के ग्वारिया पशुपतिनाथ जी हैं, ठाकुर जी की गायों के झुंड में इनको भी सम्मिलित कर देना, ऐसी प्रार्थना कर देना और जाओ, चले जाओ। वो हम वैसे ही करके चले। आज बहुत पुरानी घटना है बाबा, आज उस घटना का स्मरण होता है। ये शायद हम समझते 87-88 की घटना होगी। तो आज उस घटना का स्मरण होता तो मन में आता संत कैसे होते हैं। ये अपने निकट रहने वाले मनुष्य की तो क्या चले, पशु पक्षी की भी कल्याण की कामना करते हैं। इसलिए भैया संतों से किया गया प्रेम कभी जीव का पतन नहीं कराता है। संसार तो खुद पतन के गर्त में जा रहा है, और जो उसको पकड़ेगा वो भी रसातल में चला जाएगा। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि देखिए कितने आश्चर्य की बात है। परीक्षित जी किसी को न्योता देने नहीं गए, परीक्षित जी सब कुछ त्याग कर गंगा जी के तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ गए, और उनकी संत सेवा की ऐसी महिमा है कि सृष्टि के सारे महात्मा बिना बुलाए वहां आ गए, और उन्होंने कहा परीक्षित, जब तक तुम्हें भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक हम यहां से उठेंगे नहीं। अरे भैया, कोई एक महापुरुष किसी जीव के कल्याण का संकल्प कर ले तो उसके कल्याण में संदेह नहीं है। यहां कैसे भाग्यशाली परीक्षित हैं, यह है उनकी संत सेवा की महिमा।